कभी सोचा है कि दुकानों तक सामान पहुंचने से बहुत पहले उसकी महंगाई को कैसे नापा जाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर को, जिसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। तो आइए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल ये है कि जब कोई प्रोडक्ट अभी अभी फैक्ट्री से बन के निकला ही है, रिटेल स्टोर तक पहुंचने से बहुत पहले उस लेवल पर कीमतों में जो बदलाव आता है, उससे आखिर ट्रैक कैसे किया जाता है? इसका जवाब है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI। इसे ना इकोनॉमी का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो महंगाई का तूफान आने से पहले उसकी आहट दे देता है। तो आखिर ये WPI है क्या चीज़? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये उन प्राइजेस का हिसाब रखता है जिस पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बल्क में यानी बड़ी क्वांटिटी में माल बेचता है। मतलब ये सीधे प्रोड्यूसर या फैक्ट्री लेवल पर ही महंगाई को नाप लेता है। इसको ना एक और तरीके से सोचा जा सकता है। समझ लीजिए कि ये बिजनेस की एक बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट है। जैसे हम आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही WPI उन सारी चीजों के दाम ट्रैक करता है जो कंपनियां थोक में खरीदती हैं। अच्छा, तो इस बिजनेस शॉपिंग बास्केट में आखिर है क्या-क्या? कौन सी चीजें हैं जिनके दाम देखे जाते हैं? चलिए, अब इसके अंदर थोड़ा झांकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। इस पूरी बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा, सोचिए, लगभग 64% सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है, यानी वो सामान जो फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें क्या-क्या है? प्राइमरी आर्टिकल्स में आपको मिलेंगे अनाज, कच्चा तेल, मिनरल्स, फ्यूल और पावर में तो पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे आइटम्स आ जाते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल से लेकर केमिकल्स, सीमेंट, मेटल्स, सब कुछ। एक तरह से ये पूरी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को कवर कर लेता है। तो सवाल ये है कि ये सारा डेटा, ये सारे आंकड़े आखिर कैलकुलेट कौन करता है? इसकी ऑफिशियल जानकारी देता कौन है? ये काम करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। और हाँ, ये डेटा हर महीने पब्लिश किया जाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये जो भी प्राइस चेंज हम देख रहे हैं ना, इसको कंपेयर करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे कहते हैं बेस ईयर। अभी के लिए ये बेस ईयर है 2011-12। मतलब सारे कैलकुलेशंस 2011-12 की कीमतों के हिसाब से किए जा रहे हैं। हो सकता है कि CPI के बारे में ज्यादा सुनने में आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि WPI की अहमियत कम हो गई है। इकोनॉमी को समझने के लिए WPI आज भी एक बहुत बहुत ही जरूरी टूल है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर? देखिए, एक तो ये प्रोड्यूसर लेवल पर महंगाई का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। इसके अलावा जो बड़े बड़े लंबे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें प्राइजेस को एडजस्ट करने के लिए WPI का इस्तेमाल होता है। और हाँ, इससे ये भी अंदाजा मिलता है कि आगे चलकर रिटेल प्राइजेस पर क्या असर पड़ सकता है। एक अर्ली सिग्नल मिल जाता है। चलिए, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो अब तक सबके मन में घूम रहा होगा। WPI और CPI, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? एक प्रोड्यूसर की कहानी है तो दूसरी कंज्यूमर की। ये कंपैरिजन इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, WPI नापता है प्रोड्यूसर स्टेज पर, मतलब होलसेल प्राइसेस, जबकि CPI नापता है रिटेल स्टेज पर, यानी जो कीमत हम और आप चुकाते हैं। सबसे बड़ा फर्क, WPI में सिर्फ गुड्स यानी सामान होता है, जबकि CPI में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज वगैरह। और इनको पब्लिश करने वाली एजेंसीज भी अलग अलग हैं। एक बात यहाँ बिल्कुल साफ है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम करने हैं या बढ़ाने हैं, तो उनका मेन फोकस CPI पर होता है, WPI पर नहीं, CPI पर। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, WPI जो है ना, वो फैक्ट्री और खेत की कहानी बताता है, और CPI हमारे आपके घर के बजट की कहानी बताता है। एक से पता चलता है कि बिजनेस पे कितना प्रेशर है, और दूसरे से पता चलता है कि आम आदमी की जेब पर कितना बोझ है। और जाते जाते एक सवाल, आज की इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन होती जा रही है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, IT, ये सब कितना बढ़ गया है। तो ऐसे में एक ऐसा इंडेक्स जो सिर्फ गुड्स यानी सामान की कीमतों को ट्रैक करता है, क्या वो महंगाई की पूरी तस्वीर दिखा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।